दिल्ली पे अटैक होगा। किसका? अहमद शाह अब्दाली का। कंधार का बादशाह है और जैसे ही इधर से रवाना हुआ वो अहमद शाह अब्दाली, और सूचना मिली दिल्ली में कि अहमद शाह अब्दाली को सिंधु नदी पार किए में 12-13 दिन हो गए। इसका मतलब वो दिल्ली के नजदीक पहुंचने वाला ही। जैसे ही दिल्ली में ये सूचना मिली, क्योंकि इससे पहले भारत में नादिर शाह का अटैक हुआ था और ये नादिर शाह की पुनरावृत्ति होगी भारत में दोबारा। नादिर शाह ने बहुत बड़ा कत्लेआम किया, तो लोग दिल्ली के डर गए और डर के लोगों ने जाट राज्य में प्रवेश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय का शक्तिशाली राजा सूरजमल है। तो दिल्ली की जनता जो है वो मथुरा आ गई, डर के मारे इस क्षेत्र में घुस गई। अहमद शाह अब्दाली ने प्रवेश कर लिया दिल्ली के ऊपर और दिल्ली में बड़ा खतरनाक कत्लेआम शुरू होगा इसका। अब इसने अपनी एक सेना भेजी है सूरजमल के एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए, जिसका नाम है वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ दुर्ग में सूरजमल का पुत्र था जमार सिंह। जमार सिंह ने संघर्ष किया, लेकिन बाद में खुद अब्दाली आ गया इस दुर्ग को जीतने के लिए। स्वयं बादशाह का आना बड़ी बात है। जैसे ही अब्दाली आया तो जमार सिंह यहां से निकल के मथुरा साइड से पहले अपनी सेना रखती कि अब्दाली को ब्रज नगरी में प्रवेश नहीं करने देंगे। अब अब्दाली यहां से ब्रज नगरी में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। जवाहर सिंह के पास मुश्किल से 5-1000 जाट थे यहाँ। तो यहाँ पर एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ जिसका नाम था चौमुखा युद्ध। इधर सूरजमल पूर्णतः व्यवस्था किए में भरतपुर दुर्ग, डींग दुर्ग उनको मजबूत करने में लगा। पता है कि अब्दाली का कभी भी अटैक हो सकता है। उसके बाद में अब्दाली ने अपनी सेना भेजी मथुरा के अंदर। अब्दाली ने स्पष्ट आदेश दिया कि जितने भी जाट क्षेत्र है उन सबको लूटा जाए। अपने अपने दल भेजने शुरू किए और मथुरा के अंदर एक बहुत बड़ा कत्लेआम होगा कृष्ण की नगरी में। पहले कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। आदेश ये दिया गया प्रत्येक सैनिक को कि तुम जो कुछ लूट के लाओगे वो तुम्हारा ही होगा, हमारी मर्जी, जितना लूट के लाओ उतना लूट के लाओ। इसके बाद में अगर आप एक काफिर का सर लेके आओगे तो एक काफिर के सर का अलग से आपको क्या मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा। मथुरा नगरी में 3 दिन तक चला था एक कत्लेआम। यानी हालत ये थी कि हर झोंपड़ी, जहां साधुओं के नरमुंड पड़े थे, हर झोंपड़ी के आगे लोगों ने इतना धन लूटा या मथुरा नगरी से कि जितने भी लोगों के घर में कोई भी जानवर था, घोड़ा, गधा, ऊंट, वो सारे ले लिए। उन पर सामान लादा गया, बाकी सारा सामान हटा दिया गया। सिर्फ उन पर सोना चांदी लदा हुआ था, वो लादा। उसके बाद में यहां पर बलात्कार का सिलसिला प्रारंभ हुआ। महिलाओं और दासों को पकड़ के उसके ऊपर बिठाया। फिर एक नरमुंड, मान लो किसी सैनिक ने 5 नरमुंड काटे तो वो 5 नरमुंड लेके और ऊपर रखो, ले जाके वजीर को गिनवाओ कि 5 काट के ले लिया 25 रुपया। यह सिलसिला यहां मथुरा नगरी के अंदर प्रारंभ हुआ था अहमद शाह अब्दाली, जिसके बारे में 1% भी उस फिल्म में नहीं दिखाया गया। फिर उसने कत्लेआम का सिलसिला जो है वो आगरा और मथुरा के बीच में प्रारंभ हुआ। प्रत्येक गांव और शहर को काटा गया, बलात्कार की घटनाएं हुई, बहुत बड़ा कांड हुआ था यहाँ। हालत ये थी, अब्दाली की सेना थोड़ी सी आगे थी आगरा के पास में। यहाँ मथुरा वृंदावन में कत्लेआम हुआ। इस कत्लेआम का अब्दाली के जाने के बाद में 7 दिन तक यमुना नदी लाल रही थी और उसके बाद 7 दिन तक यमुना नदी रही थी पीली। बस इतना ही बताया गया था पानीपत फिल्म में कि अब्दाली क्यों दोबारा आएगा ना, पानीपत का युद्ध होगा। ये युद्ध से पहले आया है अब्दाली, दोबारा फिर आएगा पानीपत के। उसमें सिर्फ इतना ही बताया कि अब्दाली वापस आ रहा है और पिछली बार तो यमुना नदी 7 दिन तक लाल रही थी। सिर्फ इतना ही शब्द आता है, आप देखना उस पर, जबकि ये लाल इस पर। अब क्या हुआ कि कत्लेआम का ये सिलसिला हुआ। अब यमुना नदी लाल हो गई। धीरे धीरे यमुना नदी के अंदर हेजा फैलना शुरू हो गया और अब्दाली की जो सेना है उसमें हेजा फैल गया। हेजे में सबसे उपकारी चीज होती है इमली। इमली के भाव बढ़ गए। एक शेर इमली के 100 रुपये हो गई थी उस समय। अब अब्दाली की सेना वापस जाना शुरू हो गई, क्योंकि सेना मरनी शुरू हो गई धीरे धीरे। अब्दाली वापस आ गया दिल्ली। दिल्ली से उसने एक व्यक्ति को भेजा, बंगाल का था, सूरजमल के पास भेजा। कभी पैसे दे, लगभग 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो सूरजमल ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। बोल मैं तो वेट कर रही हूँ, मैं तो मेरी तैयारी पूरी कर रखी भाई। इधर मैंने भरतपुर में तैयारी कर रखी, बैर में पूरी मैं तैयारी कर रखी। तू तो अटैक ही कौन करे, वापस चले गए। और मैं खुद चाह रहा हूँ कि तू मेरे पर अटैक कर, ताकि दुनिया देखे कि तू जीत गया तो ठीक है, अगर नहीं जीता तो दुनिया देखेगी कि दिल्ली को जीतने वाला और एक जाट किसान से हार गया। अब्दाली सोचे बात तो सी, अगर हार गया तो। तब इसने संधि का प्रस्ताव भेजा। 2-3 कुछ चीजें देगे, गिफ्ट देगे, संधि का प्रस्ताव और एक उपाधि देगे भेजे, ब्रजेंद्र ब्रिजराज सवाई। ये किसकी उपाधि? आप जब भी नाम देखोगे कई जगह सूरजमल का नाम ऐसे लिखा मिलेगा, ब्रजेंद्र ब्रिजराज सवाई महाराजा सूरजमल। अब वापस रवाना शुरू हो गए अब्दाली, निकलना किधर? अपनी क्षेत्र की ओर। देखो कितना दल लूट के ले गया था अब्दाली, बताओ। फिल्म में नहीं दिखाया गया, 1% भी नहीं दिखाया गया। 26,000 तो इसके पास घोड़े, गधे और हाथियों के ऊपर सामान लदा हुआ था। 80,000 सैनिकों के घोड़ों के ऊपर सामान लदा हुआ था और सामान में सिर्फ क्या सोना चांदी रखा है, बाकी काम की चीजें फेंक दी गई है। 200 ऊंटों के ऊपर वो सामान था। मोहम्मद शाह की विधवा से विवाह किया था इसने। अब्दाली जो तोप लेके आया था ना, उन तोपों को यहीं छोड़ दिया, क्योंकि तोप अगर ले जा वापस
तो ऊंट घोड़ा गतियां बांध के ले जाना पड़े, भी तोप तो घिस के ले जाना पड़ेगा। तो तोप यहीं छोड़ के चला गया, तो तोप बाद में देखा सोनो चांदी ओ गालो एक बार वो तोप यहाँ छोड़ के चला गया था। जो तोप महाराजा सूरजमल कहां लेके आ गए थे, भरतपुर में ले आए थे वो तोप। ये अब्दाली की उस समय की लूट है। ये चौथा आक्रमण था वैसे अब्दाली का। अब दोबारा अब्दाली फिर आएगा और एक भयंकर युद्ध फिर होगा जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। महाराजा सूरजमल फिल्म में ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी सहायता तब करूंगा तब आगरा अगर मुझे दो, जबकि महाराजा सूरजमल में इतनी योग्यता थी कि वो आगरा को जीत सकते थे। 1761 में पानीपत के बाद में महाराजा सूरजमल ने आगरा को जीत लिया, इतना दिखाया और सूरजमल हट गई। इस वजह से उस फिल्म का विरोध हुआ कि सूरजमल ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। यहां सूरजमल ने क्या शर्त रखी, मराठों के बाद में महाराजा सूरजमल मराठों के साथ दिल्ली आ गए, क्योंकि अब जनवरी थोड़ा सा युद्ध नहीं किए करके थोड़ा आगे खिसकाओ और मार्च अप्रैल तक ले चलो युद्ध ने, ताकि युद्ध ढंगू लड़ियो जा सके। तीनों शर्तों पर ही सदाशिवराव भाऊ ने ध्यान नहीं दिया तो ये एक प्रकार से महाराजा का अपमान है। तो महाराजा युद्ध भूमि से वापस हट गए और भरतपुर में आके परिणाम की प्रतीक्षा करने लग गए। कहां है सूरजमल? अब भरतपुर में। अब मराठों की हालत ये की थी कि खाने पड़े, यानी मराठा जो है पानीपत के मैदान में भूखे ही लड़े थे, यानी 2-3 दिन से उन्होंने खाना ही नहीं खाया, क्योंकि खाने की व्यवस्था ही नहीं हो पाई इनके लिए। अब पानीपत का युद्ध हुआ। हरियाणा की सर्व खाम पंचायत के 20,000 जाट भी इस युद्ध में लड़े थे। किसकी ओर से? मराठों की ओर से। लेकिन फिर भी एक कहावत प्रचलन है कि जाटों के बगैर किसने पानीपत जीता है, क्योंकि इसमें महाराजा सूरजमल जो है वो भरतपुर आ गए थे। युद्ध हुआ, युद्ध में सदाशिवराव भाऊ मारा गया। युद्ध में विजय हुई किसकी? अब्दाली। जैसे युद्ध में विजय हुई, यहां से मराठा जो है वो भागना प्रारंभ हुए। जाट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके मराठा। सूरजमल ने सख्त आदेश दिया कि किसी भी मराठा को नहीं लूटा जाएगा, आपसे जो भी सहायता हो इन मराठों की सहायता की जाएगी। उस समय कहते हैं महाराजा सूरजमल का खर्चा आया था लगभग 10 लाख इतनी व्यवस्था करने में। लगभग ब्राह्मण थे, लड़ने वाले मराठों के अंदर लगभग ब्राह्मण ही थे। तो यहां पर किशोरी देवी ने उनके लिए एक रजाई, वापस जाते समय लगभग वो 2-3 महीने रुके थे यहाँ पूरी सेना जो है, तो खाने पीने की व्यवस्था की। जाते समय प्रत्येक सैनिक को किशोरी देवी ने 5-5 रुपये दिए। 8 दिन का साथ में खाना दिया प्रत्येक सैनिक को, एक रजाई दी और कुछ जाट सेना दे के भेजा कि महाराष्ट्र तक इनको छोड़ के आओ। फिल्म में ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया। अब बताओ फिल्में हमारा इतिहास का खराब कर रही है कि नहीं कर रही? ये देख लो, कोई भी चीज नहीं दिखाई गई। ना तो अब्दाली की लूट दिखाई गई फिल्म में, ना महाराजा सूरजमल का हारी हुई सेना का सहयोग दिखाया गया। अब जब जाट सेना साथ में गई है महाराष्ट्र तक, अगर आपको पता हो महाराष्ट्र का जैसे नागपुर है, नासिक है, इस क्षेत्र में भी जाट है, वो उस समय गए और कुछ लोग वही बस गए थे महाराष्ट्र साइड। जब साथ में सेना भेजी सुरक्षा के लिए भी, साथ में छोड़ के आओ इनको वहां तक। अटैक करेंगे महाराजा सूरजमल किसके ऊपर? आगरा के ऊपर। 1761 के अंदर आगरा के किले पे अटैक किया। लगभग 31 दिन लगे और महाराजा सूरजमल ने आगरा के किले को जीत लिया। आगरा मुगलों की दूसरी राजधानी रही है। जिस सिंहासन पर मुगल बैठते थे उस सिंहासन पर अगर कोई और बैठा है आज, तो वो बैठे हैं महाराजा सूरजमल। पूरी की पूरी वहां पर मुगल जितने भी निशान थे सब मिटाए गए, गंगा जल छिड़कवाया गया, यज्ञ किया गया। उसके बाद महाराजा सूरजमल बैठे और फिर प्लान बनाया ताजमहल का। बोल भाई ताजमहल ने क्या कन्वर्ट करूंगा मैं? शिव मंदिर में करूंगा। फिर किसी ने सुझाव दिया कि एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को शिव मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कहते कि महाराजा सूरजमल ने ताजमहल ने भूसा भरवा दिया और ठीक है पैसा वासा खाना चीज गिर दो काम आओ गया। चलो आगरा को भी जीत लिया। अब महाराजा सूरजमल का अंतिम युद्ध है। अब अटैक करेंगे कहां? दिल्ली के ऊपर। दिल्ली को घेर लिया क्योंकि दिल्ली की हालत खराब सी है। मुगलाबाद में दिल्ली को एकदम पतन हो गया। नजीम खान था यहाँ का। सूरजमल अटैक कर रहे थे दिल्ली के ऊपर, युद्ध भूमि के बीच में थे और फिर लड़ते लड़ते आगे आ गए और सूरजमल को किसी वजह से गोली लेके आओ, यहाँ महाराजा सूरजमल मारे गए। सेना को देखिए ऐसा नहीं लगा, क्योंकि राजा मरते हमारी सेना भागनी शुरू हो जाती थी। सेना को देख के कहीं नहीं लग रहा था कि महाराजा सूरजमल की मृत्यु हो गई। तब किसी ने दी कि नजीम खान जो था यहाँ, किसी ने दी कि महाराजा सूरजमल मारे गए। बोले हुई करेगी मेरे तो जच्चे को नहीं, जाट मरे जज जानिए जब 13वीं हो जाए। ये कहावत आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं। ये कहावत यहीं से शुरू हुई थी कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। अगर इस युद्ध में महाराजा सूरजमल नहीं मारे जाते तो हमारा अधिकार हो जाता किसके ऊपर? दिल्ली के ऊपर।